नमस्कार, मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहे हैं। इस कारण पढ़ाई का मेन टाइम जो है काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। अभी सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास करते हुए एक बात आपको भी अनुभव हुआ होगा, सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि ऑफलाइन क्लास होता है। तो इस कारण से इस बात को सीबीएसई भी समझ रही है और सीबीएसई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस का 30% रिड्यूस कर दिया है। क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, कम किया है। कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक को डिलीट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस बात को सीखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। टोटल 5 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिहार बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं। तो अगर सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है तो ये तय है कि बिहार बोर्ड और बाकी सारे स्टेट बोर्ड इससे अपने सिलेबस को रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, टॉपिक को डिलीट करेंगे ही करेंगे। आप आइडियल तौर पर मान सकते हैं कि जिस तरह का अब सीबीएसई ने डिलीट किया है उसी तरीके से बिहार बोर्ड भी और बाकी सभी स्टेट बोर्ड भी अपने टॉपिक को डिलीट करेंगे। तो ये जो सिलेबस है इसको आप आइडियल मान सकते हैं कि कुछ इसी तरह के चेंज सभी बोर्ड में होने वाले हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आप ध्यान देंगे कि ये जो सिलेबस में चेंज किया गया है वो केवल बोर्ड एग्जाम के लिए किया गया है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस एडवांस हो गया, फिर नीट हो गया, एनडीए हो गया, इन सब के सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो इसकी सूचना मैं भी आपको दूंगा, आपको मिल भी जाएगा, उसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी चेंजेस केवल और केवल बोर्ड के लिए 2020-21 वाले सेशन के लिए ही लागू किया गया है और किसी सेशन में, जैसे इससे आगे जो भी सेशन होगा उसमें ये लागू रहेगा या उसमें कोई और चेंज आएगा उसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। ये केवल 2020-21 में ही 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए जो चेंज हुआ है उसके लिए नोटिस आया है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये मेरी तरफ से आपके लिए है कि अगर जो ये दिया हुआ पीडीएफ है जिस पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्लास 12th के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जा करके और आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ये है कि इस टॉपिक को डिलीट करने के बाद 2020-21 का जो रिवाइज सिलेबस होगा, अगर आपको वो सिलेबस भी चाहिए और उसका अलग से उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको चाहिए, ज़रूरत लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसमें। जो डिलीट किया हुआ है क्लास 12 में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है या कौन कौन से चैप्टर से कोई चेंज नहीं हुआ है, इन चीज़ों को भी हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। आप ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें टोटल 14 चैप्टर्स दिया हुआ है क्लास 12 में पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम में है और टोटल 14 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें चैप्टर 1 में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें से एक टॉपिक को डिलीट किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो थिन स्फेरिकल सेल गॉस थ्योरम में पढ़ना है तो वहाँ से इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। अच्छा बड़ा टॉपिक था लेकिन अब इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो होता है, देखिए यहाँ नहीं है, इसका मतलब उसमें से कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसके सारे टॉपिक एज इट इज़ आपको पढ़ने होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इन सभी टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। ऐसे कार्बन रेसिस्टर और कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर जो है, मैंने इसका अलग से एक वीडियो भी अपने चैनल पे बनाया था, अमृत इंस्टीट्यूट वाले चैनल पे बनाया हुआ है,
तो आप वहाँ से उसको देख सकते थे या देखा भी होगा आपने, लेकिन अब ये टॉपिक हमारा इस साल के सेशन के लिए, बोर्ड के लिए अब रिक्वायर्ड नहीं है। साथ ही सीरीज एंड पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर भी जो है आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की या बोर्ड के लिए, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको पूरी बात जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट फिर फोर्थ चैप्टर जो है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें साइक्लोट्रॉन टॉपिक 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन इसको इस बार डिलीट कर दिया गया है। इस बार आपके बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था मैग्नेटिक डाइपोल के कारण या बार मैग्नेट के कारण, जिसके एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस जो ये इक्वेटोरियल लाइन होता था, उस पर के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक को पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक को भी अब आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म वाले में भी नहीं, आगे पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, इन तीनों को पढ़ना था विद एग्जाम्पल्स, तो अब इसको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक को भी और इसके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, वो भी नहीं पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट्स को भी अब नहीं पढ़ना है, ये सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर देखिए 7 है यहाँ है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नहीं यहाँ अवेलेबल है, इसका मतलब उससे कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, वो पूरा एज इट इज जैसे है उस एनसीईआरटी में वैसे पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से 2 टॉपिक पावर फैक्टर और वाटलेस करंट को डिलीट किया गया है। मतलब पावर, ऐसे भी दोनों टॉपिक बहुत छोटा हुआ करता था, तो पावर फैक्टर और वाटलेस करंट दोनों को अब नहीं पढ़ना है, उसको डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट फिर चैप्टर 8 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट को, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग को पढ़ना था इसमें, लेकिन अब डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखिए बड़ा चेंज किया गया है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, रिकैप्चुलेशन और मिरर फार्मूला, तो इन सब को डिलीट कर दिया गया। मतलब आप कह लीजिए कि मिरर पार्ट पूरा का पूरा ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इस टॉपिक को स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसका फेनोमेनन जो था ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इस टॉपिक को पूरा डिलीट कर दिया गया है, अब नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, असल में यहाँ पर चैप्टर 10 होना चाहिए था, चैप्टर 10, और चैप्टर 10 जो था वो था वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स का ही टॉपिक यहाँ दिया हुआ है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स से रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है। पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, मतलब पोलराइजेशन टॉपिक पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टॉपिक भी पूरा अब डिलीट हो गया है। ये है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट टॉपिक को पूरा अब डिलीट कर दिया गया, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ चैप्टर नंबर 11 के बाद चैप्टर नंबर 12 नहीं है, तो चैप्टर 12 जो है उसमें आपको पढ़ना था एटम, ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कि एटम से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। एटम को टॉपिक को, एटम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें पूरे टॉपिक को आपको एज इट इज़ पढ़ना होगा। चलिए चैप्टर नंबर 13 देखिए न्यूक्लियाई है, और न्यूक्लियाई में क्या क्या चेंज हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स या रेज एंड दियर प्रॉपर्टीज टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है, ये सारे टॉपिक अब डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टॉपिक को भी अब नहीं पढ़ना है इसी न्यूक्लियाई चैप्टर से, एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर के साथ जो इसमें चेंजेस होते थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस टॉपिक को भी अब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 14th नंबर चैप्टर जो है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स, इन टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना था चैप्टर नंबर 14 में। तो इसमें से जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
टॉपिक को पूरा एलिमिनेट कर दिया गया, नहीं पढ़ना है। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है, मतलब आप मोटा मोटी ये कह लें कि जेनर डायोड पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट फिर अब आते हैं इसमें टोटल 14 चैप्टर जो है उसमें से कुछ चैप्टर्स में से जो टॉपिक डिलीट हुआ वो मैंने बताया, कुछ चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ उसको भी मैंने बता दिया है आपको। अब आइए प्रैक्टिकल्स में कि प्रैक्टिकल्स में से क्या क्या चेंज हुआ है। नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ध्यान रखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी हुआ था, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी होता था, कहीं जाकर कुछ चीज़ को ढूंढना है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो सारे तरह के ग्रुप में हुआ करता था पहले, तो उन सारी चीज़ों को अब नहीं करना है, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। दूसरा चेंज क्या हुआ प्रैक्टिकल में, 8 एक्सपेरिमेंट्स क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12, पहले 12 होता था, उसके प्लेस पर अब केवल 8 एक्सपेरिमेंट्स को ही करना होगा आपको लैब में। पहले 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, अब केवल 8 एक्सपेरिमेंट्स को ही करना होता था। तो देखिए ये सारे जो चेंजेज हुए, जो टॉपिक डिलीट हुए, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक को डिलीट करने के बाद जो सिलेबस रिमेनिंग बचता है या रिवाइज सिलेबस है 2020-21 सेशन के लिए, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी, अगर आपको उसका अलग से वीडियो चाहिए पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर रिवाइज सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब जो डिलीट होने के बाद, कुछ टॉपिक डिलीट होने के बाद जो अब रिमेनिंग सिलेबस बचा है उसमें आपको क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए अलग से उस वीडियो को बना दूंगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेज करते रहिए, आप सीखते रहिए। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। उसके लिए पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ते रहिए। सो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।